अडानी हिंडनबर्ग मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इस फैसले में सेबी की जांच को सही ठहराया गया और किसी भी एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जाहिर है ये अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन क्या ऐसा है कि अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के पैदा किए गए पछड़े से अब पूरी तरह से बच गया और पिछले साल जनवरी में अडानी ग्रुप पर आया पूरा संकट क्या अब खत्म हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में बुधवार को आए फैसले के बाद से बार बार पैदा हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में हम यही मसला डिकोड करेंगे। असल में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया, उसकी एक बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले में 2 पेंडिंग मामलों की जांच अगले 3 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। और जब तक इन 2 पेंडिंग मामलों में तस्वीर साफ नहीं होती, ये नहीं कहा जा सकता कि गौतम अडानी की मुश्किलें पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब यहाँ ये जान लेते हैं कि जिन 2 मसलों पर सेबी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है वो क्या है और कितने गंभीर हैं। अगर सेबी की पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो वहां से इन दोनों मसलों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। पहला मामला मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी MPS रेगुलेशंस के कथित तौर पर उल्लंघन का है। इसमें विदेशी इकाइयां शामिल है। दूसरा मामला हिंडनबर्ग के आने के पहले और बाद में हुई ट्रेड्स की जांच से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं पहले मामले की। MPS रेगुलेशंस के कथित तौर पर उल्लंघन को लेकर सेबी की जांच 5 विदेशी अथॉरिटीज तक की गई है। इसमें सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs की अडानी ग्रुप में होल्डिंग की जानकारी जुटा रहा है। सेबी ने कहा है कि 12 FPIs के इकोनॉमिक इंटरेस्ट का पता करना चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि ये टैक्स हेवन इलाकों में मौजूद है। इन FPIs को अडानी ग्रुप कंपनियों में पब्लिक शेयर होल्डर्स के तौर पर दिखाया गया है। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी को कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखना जरूरी है, यानी प्रमोटरों की कंपनी में हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने इन FPIs के जरिए इस नियम को तोड़ा है। अब बात करते हैं दूसरे मामले की, जहां सेबी की जांच अभी पेंडिंग है। इसमें सेबी ने कहा है कि उसने 3 कम्युनिकेशंस विदेशी एजेंसियों को भेजे हैं और उनसे सहयोग मांगा है, लेकिन इन एजेंसियों से सेबी को अभी तक जानकारी मिल नहीं पाई है। सेबी ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि क्या कुछ इकाइयों की अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशंस असामान्य थी और ये पोजीशंस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के आसपास बनाई गई थी। अगस्त 2023 में सेबी ने सर्वोच्च अदालत को जमा कराई स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि उसने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों से जुड़े 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। जिन 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है उनमें 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर से जुड़े हुए थे, जबकि 2 शेयरों की कीमतों में जोड़ तोड़ से जुड़े थे। इसके अलावा 5 मामले संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों से जुड़े थे और एक मामला FPI रेगुलेशंस और टेक ओवर रेगुलेशंस का था। अब इन दोनों ही मामलों में सेबी को अपनी जांच 3 महीने में पूरी करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इनका नतीजा अडानी हिंडनबर्ग मामले को पूरी तरह से नया रुख दे सकता है और जाहिर तौर पर इन्वेस्टर्स की नजर अब इन मामलों की जांच के नतीजे पर टिकी है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।